Welcome to Mishika classes. Let's check our GK, and it is our class number 13. So it is a time to update your GK. If you like the video, then like it, share it and subscribe my channel. I hope you get some interesting questions about the GK. If so, then please tell me through comment that how the you questions you like or not. Name the city of England famous for textile industry. इंग्लैंड की सिटी का नाम बताइए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है. The famous city of England that is famous for textile industry is Manchester, and it is so because of its cool climate and that temperature was suitable for the textile production. मैनचेस्टर वो सिटी है जहां पर जो है क्लोथ्स बनाए जाते हैं, और वो क्यों बनाए जाते हैं वहां पर, क्योंकि जहां वहां का जो टेम्परेचर है दैट इज वेरी वेरी सुटेबल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. नेम द लैंग्वेज ऑफ चाइना. चाइना की लैंग्वेज का क्या नाम है, ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या नेम है. जैसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ऐसे ही चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है. The name of the language is Mandarin. क्या name है, Mandarin, and it is also called the Utonga. Okay, and the total 70% of the China population speak Mandarin. टोटल कितने परसेंट लोग बोलते हैं मानदेन को, 70% जो है मानदेन लैंग्वेज का यूज किया जाता है वहां पर, एंड दिस इज अ मेन डायलैक्ट मेन लैंग्वेज ऑफ द चाइना. व्हाट इज अ फिगर यूज फॉर डिस्प्ले क्लोथ्स कॉल्ड एज. आप शॉप्स पे जाते हैं जहां पर क्लोथ्स मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कुछ फिगर्स मिली होती है जहां पर उन्होंने क्लोथ्स को डिस्प्ले किया होता है, तो यू हैव टू टेल देम दैट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर. उन फिगर्स को क्या कहा जाता है आपको वो बताना है. The name of the figure is mannequin. Mannequin is like a doll which is used by the tailors or the dressmakers or the shopkeepers to display their clothes. Okay, for showing the different fabrics, for showing the different designs. They wore that dresses to that mannequins. Next is Lee Flak created which magician comic hero? Lee Flak is a creator who created the magician comic hero. And you have to tell the name. He created the magician comic hero and the name is Mandrake the Magician. क्या नाम था उसका, Mandrake the Magician. And this was created in the June 11, 1934. June 11, 1934 में इन्होंने इसको create किया था. He also created the very famous comic character the Panther also. Name the dance form of France which is done in open chain. फ्रांस के डांस फॉर्म का नाम बताइए जो ओपन चेन में कंडक्ट किया जाता है, ओपन चेन में किया जाता है. The name is Farandole. What's the name? The Farandole. It is also called the spirited dance. Spirited circle dance भी कहा जाता है इसको. And it is done in the Provence in France. वहां पर ज्यादा फेमस है ये. A person who smiths the shoes for the horse is called as. उन स्मिथर्स को क्या कहा जाता है, जो लोहार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो हॉर्स के पैरों के नीचे के लिए जो हॉर्स शूज होते हैं वो बनाते हैं. द नेम वॉज अ फारियर. क्या नाम है उनका, फारियर कहा जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन, स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन भी कहा जाता है. फॉर एंड दे डू दिस फॉर द करेक्टिव मेजर, पूरा प्रॉपर मेजरमेंट लेके उनके लिए फंक्शंस को फॉल्टी ना हो, उनको दिक्कत ना हो, उसके लिए बनाए जाते हैं. लोहे के पैर होते हैं वो मेक ऑफ आयरन, आयरन का बनता है ये. व्हाट अ लिटर ऑफ पिगी कॉल्ड. लिटर ऑफ पिगर, पिगी के बच्चों को क्या कहा जाता है. वैसे तो पिगी के बच्चों को पिगलेट कहा जाता है, बट द लिटर ऑफ पिगी, लिटर ऑफ पिगर को क्या कहा जाता है, यू हैव टू टेल दैट. जो इनका एक्चुअल नेम है दैट वाज द फैरो. क्या नेम इनका, फैरो. फैरो वाज द लिटर ऑफ पिगीज. जो फैरोज कहा जाता है उनको, लिटर ऑफ पिगीज को. वैसे जो पिगीज होते हैं वो एक टाइम में जो सोज करते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली मेनी, बहुत सारे होते हैं. व्हाट अ ग्रुप ऑफ पिगीज कॉल्ड. पिग्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है. They are called as the herd. What are they called, herd. And sometimes it is also called as the drift or droof also. Drift or droof भी कहते हैं इसको. What is the average breath per minute of a healthy person. हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं 1 मिनट में एवरेजली
एवरेज अगर कैलकुलेट की जाए तो कितनी सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, कितनी बार हम ब्रीथ करते हैं, यू हैव टू टेल दैट। अगर आप हेल्दी है, बीमार नहीं है, देन द एवरेज इज 12 टू 12 टू 18 ब्रीथ पर मिनट। 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट 1 मिनट में हम लेते हैं। Who is the author of the Black Stallion? The Black Stallion is the name of a very famous book on the horses. Horses, stallion, horses को कहा जाता है। ब्लैक हॉर्स के ऊपर ये बुक है। तो हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? इस बुक का ऑथर कौन है? The name was Walter Farley. Walter Farley was the author of Black Stallion and he approximately write more than 20 books on the Black Stallion. Black horses के ऊपर वो 20 से ज्यादा बुक्स वो लिख चुके हैं। और इनके साथ इनके जो को राइटर हैं, फार्ले वाज द मेन राइटर बिकॉज ही लव्स हॉर्सेस, एंड इनके जो को राइटर हैं दैट वाज द यंग ब्लैक स्टालियन विद हिज सन स्टीवन। जिनके को राइटर्स हैं वो कौन है? एक यंग ब्लैक स्टालियन है विद हिज सन, उसके बेटा है स्टीवन। उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी जो है बुक्स लिखी है। नेम द हॉटेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। सबसे गर्म स्टार कौन सा है? You think the hottest star was the sun, but no, the more than the sun, there is an other hottest star. You have to tell the name that is more hottest than the sun. Sun से भी ज्यादा गर्म है, आपने उस स्टार का नाम बताना है। So what is the hottest star in the sun? Sorry, universe. The name was WR102, and W stands for Wolf and R stands for Rayet. Wolf Rayet star 102, and it has approximately of 210,000 Kelvin temperature. इसको हॉटेस्ट है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 210,000 टेम्परेचर, कैल्विन टेम्परेचर है इसका। एंड दिस इज मोर देन मैनी मैनी मोर देन द हॉटेस्ट देन द सन। सन से भी बहुत ज्यादा गर्म है। एंड द आइडेंटिफिकेशन क्या है? जो हॉटेस्ट होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है? दैट दे स्टार्स व्हिच लुक्स लाइक अ ब्लू और द ब्लू व्हाइट, दैट आर द हॉटेस्ट स्टार्स। जो ब्लू और ब्लू व्हाइट कलर के दिखते हैं उनको हॉटेस्ट स्टार्स में कंसीडर किया जाता है। ओके, तो दिस इज द हॉटेस्ट स्टार। ये हॉटेस्ट स्टार है यूनिवर्स का, मोर देन सन इट इज हॉटेस्ट, ये सन से भी ज्यादा गर्म है। हु डिस्कवर्ड इंडिया? इंडिया को किसने डिस्कवर किया था? यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द डिस्कवरर और ऑफ द इंडिया। इंडिया को डिस्कवर करने वाले का नेम बताना है आपको, और इसका आई थिंक आंसर पता ही आपको। The name of the person is Vasco da Gama. Vasco da Gama was a Portuguese sailor. Vasco da Gama एक Portuguese sailor थे who sailed around the India from Europe to first time. पहली बार ये यूरोप से इंडिया आए थे through sailing करके, and he was taken under the king. The reason is King Manuel I in 1495 to 1499. 1495 से 1499 तक इन्होंने यहाँ पर ट्रैवल किया था। Who discovered न्यूजीलैंड? अब न्यूजीलैंड की बात की जाए, न्यूजीलैंड को किसने डिस्कवर किया था? यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द डिस्कवरर ऑफ द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को डिस्कवर करने वाले का नेम क्या है? द नेम ऑफ द पर्सन इज Abel Tasman. What is the name? Abel Tasman was the discoverer of the New Zealand. न्यूजीलैंड के डिस्कवर का नाम है Abel Tasman, and he discovered the New Zealand in 1642 and he was a Dutch explorer. ये डच कंपनी से आए थे न्यूजीलैंड और इन्होंने जो डिस्कवरी की थी दैट वाज इन 1642 में करी थी। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? अमेरिका मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका हैविंग टू पार्ट्स। कौन है इसके डिस्कवरर? किन्होंने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर्ड इन 1492 में किया था। द नेम ऑफ द पर्सन इज क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1492 में। एंड फ्रॉम दैट डे इट ऑन 10th अक्टूबर अमेरिका सेलिब्रेट द कोलंबस डे ऑल्सो। 10th अक्टूबर को कोलंबस डे भी वो सेलिब्रेट करते हैं। हु डिस्कवर्ड चाइना? चाइना को किसने डिस्कवर किया था? चाइना की डिस्कवरी किसने की थी? मार्को पोलो। मार्को पोलो अगेन ही वाज फ्रॉम द यूरोप कंट्रीज। यूरोप कंट्री से पहली बार आए थे। ही डिस्कवर्ड द चाइना ऑन इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था चाइना को।
and it is also known as at that time the Zhonghu. Zhonghu means central state or middle empire. सेंट्रल स्टेट और मिडिल एम्पायर कहा था. जोंगू कहा था उन्होंने, चाइना का नाम जो दिया था जोंगू. नेम द लास्ट डायनेस्टी ऑफ गोलकोंडा. गोलकोंडा की लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? सबसे लास्ट में डायनेस्टी. दैट वाज कुतुब शाही रीजन. कुतुब शाही रीजन थे. एंड अब्दुल हसन तानाशाही वाज द कैपिटल. जो किंग थे वो कौन थे? अब्दुल हसन तानाशाही. एंड ही वाज रूल इन 1687 after the eighth month of the long fight with the मुगल एम्परर औरंगजेब. मुगल एम्परर औरंगजेब से जब लंबी फाइट चली थी उनकी 8 महीने तक 1687 में, at that time the Qutub Sahib becomes the last dynasty of the Golconda. That's all for today's class. If you have any doubt, you can comment. Thank you.